श्री नारद जी ने कहा, यादव राज महाराज, पृथ्वीनाथ तुम धन्य हो। तुम्हारे भक्ति भाव के कारण ही भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ इस भूतल पर निवास करते हैं। तुमने पूर्व काल में मेरे ही कहने से क्रतु श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्वारकापुरी में सुखपूर्वक संपादित हुआ था। उस यज्ञ के अनुष्ठान से तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति फैल गई थी। राजस्यु तथा अश्वमेध, इन दो यज्ञों का संपादन चक्रवर्ती नरेशों के लिए अत्यंत कठिन होता है, परंतु राजेंद्र, तुम हरि भक्त सम्राट हो, अतः तुम्हारे लिए दोनों सुलभ है। नरेश्वर, दोनों यज्ञों में से एक राजसूय यज्ञ को तो तुमने और राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से पूर्ण कर लिया है। युधिष्ठिर के बाद द्वापर के अंत में यज्ञ प्रवर अश्वमेध का अनुष्ठान भारतवर्ष में दूसरे किसी भी राजा ने नहीं किया है। वह समस्त वह यज्ञ समस्त पापों का नाश करने वाला तथा मोक्षदायक है। द्विजघाती, विश्वहंता और गोहत्यारे भी अश्वमेध यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए संपूर्ण यज्ञों में अश्वमेध को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। नरश्रेष्ठ जो निष्काम भाव से अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह भगवान गरुड़ध्वज के उस परम धाम में जाता है जो सिद्धों के लिए भी दुर्लभ है। नरेश्वर, देवर्षि को यह वचन सुनकर राजा उग्रसेन ने देवर्षि का यह वचन सुनकर राजा उग्रसेन ने यज्ञ प्रवर अश्वमेध के अनुष्ठान का विचार किया। उसी समय बलराम सहित श्री कृष्ण को अपने निकट आया देख राजा उग्रसेन ने उनका पूजन किया, उन्हें आसन पर बिठाया और देवऋषि के साथ इस प्रकार कहा। उग्रसेन बोले, देव देव जगन्नाथ जगदीश्वर जगन्मय वासुदेव त्रिलोकीनाथ, मेरी बात सुनिए। हरे, मेरे बेटे कंस ने बड़े बड़े असुरों के साथ मिलकर बिना अपराध के सहस्त्रों बालक मार डाले हैं। गोविंद, उस पापी की मुक्ति कैसे होगी? बाल घाती कंस किस लोक में गया है, यह मुझे बताइए। जगदीश्वर, आप जगदीश्वर, उसके पाप से भी मैं डर गया हूँ। पुत्र के पाप से पिता निश्चय ही नरक में पड़ता है, इसी प्रकार पिता के पाप से पुत्र को नरक में गिरना पड़ता है। अतः माधव, कृपा पूर्वक बताइए, मैं कंस के उद्धार के लिए किस उपाय का अवलंबन करूं? जगतपते, आज नारद जी ने जो बात बताई है उसे सुनिए। ब्रह्म हत्यारा, विश्वघाती तथा गौ घातक भी अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से शुद्ध हो जाता है। उस यज्ञ में मेरा मन लग गया है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसका अनुष्ठान करूं। श्री गर्ग जी कहते हैं, उग्रसेन की यह बात सुनकर मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और पृथ्वी को भार से पीड़ित देख इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, मैंने अनेक बार पृथ्वी का भार उतारा था, तथापि वह भार भूमंडल में अब तक है ही, उसका निवारण अश्वमेध यज्ञ से ही होगा। विदुर के विदुरथ के वध के अवसर पर मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि अब मैं युद्ध के मैदान में शत्रुओं को अपने हाथ से नहीं मारूंगा। इस कारण स्वयं तो युद्ध के लिए नहीं जाऊंगा, परंतु पुत्रों तथा अन्य यदुवंशियों को अवश्य युद्ध के लिए भेजूंगा। अश्वमेध तो एक बहाना होगा, मैं उसी की आड़ में संपूर्ण पृथ्वी को जीतने का प्रयास करूंगा। वज्रनाभि मन ही मन ऐसा विचार कर भगवान श्री कृष्ण सुधर्मा सभा में हंसते हुए उग्रसेन से बोले। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, कंस मेरे हाथ से मारा गया है, अतः निश्चय ही वैकुंठ धाम को गया है और वहां मेरे जैसा स्वरूप धारण करके नित्य निवास करता है। राजेंद्र,
प्रतिदिन मेरा दर्शन करने के कारण तुम भी पाप रहित हो, तथापि तुम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान अवश्य करो। पाप नाश या कंस के उद्धार के लिए नहीं, अपने यश के विस्तार के लिए करो। भूपाल, इस यज्ञ से भूतल पर तुम्हारी विशाल कीर्ति फैलेगी। राजन, अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर उस समय राजा उग्रसेन बड़े प्रसन्न हुए और यह उत्तम वचन बोले। राजा ने कहा, गोविंद देव, अब मैं यज्ञों में श्रेष्ठ अश्वमेध का अनुष्ठान अवश्य करूंगा और वह आपकी कृपा से शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। अब आप अश्वमेध का सारा विधि विधान मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। राजा का यह वचन सुनकर विस्तृत यश वाले भगवान श्री कृष्ण बोले, यदुकुल तिलक महाराज, अश्वमेध यज्ञ की विधि आप देव ऋषि नारद जी से पूछिए। ये सब कुछ जानते हैं, अतः आपके सामने उसका वर्णन करेंगे। राजन, श्री हरि का यह वचन सुनकर यदुराज उग्रसेन आनंद मग्न हो गए। नरेश्वर, उन्होंने सभा में बैठे हुए देवऋषि से इस प्रकार पूछा, देवर्षि, अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा कैसा होना चाहिए? उसमें भाग लेने वाले श्रेष्ठ द्विजों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ब्राह्मण, उसमें दक्षिणा कैसी हो तथा मुझ यजमान को किस तरह के व्रत का पालन करना चाहिए, यह सब बताइए। उग्रसेन की यह बात सुनकर देवताओं के समान दर्शनीय देवऋषि नारद श्री कृष्ण के ऊपर प्रेम पूर्ण दृष्टि डालकर मुस्कुराते हुए बोले। श्री नारद जी ने कहा, महाराज, विज्ञ पुरुषों का कथन है कि इस यज्ञ में चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले अश्व का उपयोग होना चाहिए। उसका मुख लाल हो, पूंछ पीले रंग की हो और वह देखने में मनोहर, सर्वांग सुंदर और दिव्य हो। उसके कान श्याम वर्ण के तथा नेत्र सुंदर होने चाहिए। नरेश्वर, चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को वह अश्व स्वच्छंद विचरने के लिए छोड़ा जाना चाहिए। बड़े बड़े वीर योद्धा एक वर्ष तक साथ रहकर उस उत्तम अश्व की रक्षा करें। जब तक वह अपने नगर में न लौट आए तब तक उसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। यजमान उतने काल तक धैर्य से रहे और अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करे। वह अश्व जहां जहां मूत्र और पुरुष करे, वहां वहां ब्राह्मणों द्वारा हवन कराना तथा 1 सहस्त्र गौओं का दान कराना चाहिए। सोने के पत्र पर अपने नाम और बल पराक्रम का सूचक वाक्य लिखकर उस अश्व के भाल में बांध देना चाहिए तथा जगह जगह ये घोषणा करनी चाहिए, समस्त राजा लोग सुने, मैंने यह अश्व छोड़ा है। यदि कोई राजा अपने शाम कर्ण अश्व को अभिमानवश बलपूर्वक, यदि कोई राजा मेरे शाम कर्ण अश्वमेध से बलात् परास्त किया जाएगा। नरेश्वर, इस यज्ञ के आरंभ में 20,000 ऐसे ब्राह्मणों के वर्ण करने का विधान है जो वेदों के विधान, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, कुलीन और तपस्वी हों। अब मैं इस यज्ञ में दी जाने वाली दक्षिणा के विषय में बताता हूँ, तुम समर्थ हो अतः सुनो। महाराज, अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मण को 1,000 घोड़े, 100 हाथी, 200 रथ, 1 सहस्त्र गौ और तथा 20 भार स्वर्ण देना चाहिए। यह यज्ञ के प्रारंभ की दक्षिणा है। यह यज्ञ समाप्त होने पर भी इतनी ही दक्षिणा देनी चाहिए। 80 पत्र व्रत का नियम लेकर ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक
रात्रि में पत्नी के साथ भूतल पर एक साथ शयन करना चाहिए। महाराज, 1 वर्ष तक ऐसे व्रत का पालन आवश्यक है। दीन जनों को अन्न और बहुत धन देना चाहिए। राजेंद्र, इस विधि से यह यज्ञ पूर्ण होगा। 80 पत्र व्रत से युक्त होने पर यह यज्ञ बहुसंख्यक पुत्र रूपी फल प्रदान करने वाला है। भीष्म के बिना दूसरा कौन ऐसा मनुष्य है जो कामदेव को जीत सके। इसीलिए भीरु हृदय के लोग इस कठिन एवं अद्भुत व्रत का पालन नहीं करते हैं। नरश्रेष्ठ, यदि आप में कामदेव को जीतने की शक्ति हो तो आप गर्गाचार्य को बुलाकर यज्ञ का आरंभ कर दीजिए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में यज्ञ संबंधी उद्योग वर्णन नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 8वां अध्याय, यज्ञ के योग्य शाम कर्ण अश्व का अवलोकन। श्री गर्ग जी कहते हैं, देव ऋषि नारद जी का सुस्पष्ट अक्षरों से युक्त यह वचन सुनकर राज ऋषि उग्रसेन चकित हो गए। उन्होंने हंसते हुए से उनसे कहा, राजा बोले, मुने, मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा। आप इस यज्ञ के योग्य अश्व को मेरी अश्वशाला में जाकर देखिए। बहुत से अश्वों के बीच में उसको छांट लीजिए। राजा की यह बात सुनकर बहुत अच्छा कहकर देव ऋषि नारद यज्ञ के योग्य अश्व देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वशाला में गए। वहां जाकर उन्होंने धूम्र वर्ण, श्याम वर्ण, कृष्ण वर्ण और पद्म वर्ण के बहुत से मनोहर अश्व देखे। फिर वहां से दूसरी अश्वशाला में गए। वहां दूध, जल, हल्दी, केसर तथा पलाश के फूल की सी कांति वाले बहुत से अश्व दृष्टि गोचर हुए। कई घोड़े चितकबरे रंग के थे, कितनों के अंग स्फटिक शिला के समान स्वच्छ थे। वे सभी मन के समान वेगशाली थे। कितने ही अश्व हरे और तांबे के समान वर्ण वाले थे। कुछ घोड़ों के रंग कुसुम्ब जैसे और कुछ के तोते के रंग पंख जैसे थे। कोई इंद्रगोप के समान लाल थे, कोई गौर वर्ण के थे तथा कितने ही पूर्ण चंद्रमा के समान ध्वल कांति वाले और दिव्य थे। बहुत से अश्व सिंदूरी रंग के थे, कितनों की कांति प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ती थी। कितने ही अश्व प्रातः कालिक सूर्य के समान अरुण वर्ण के थे। नरेश्वर, ऐसे घोड़ों को देखकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे श्री कृष्ण सहित राजा उग्रसेन से हंसते हुए बोले। श्री नारद जी ने कहा, महाराज, आपके सभी घोड़े बड़े सुंदर हैं। ऐसे अश्व पृथ्वी पर अन्यत्र नहीं हैं। स्वर्गलोक और रसातल में भी ऐसे घोड़े नहीं दिखाई देते। यह श्री कृष्ण की कृपा है जिससे कि अश्वशाला में ऐसे ऐसे अश्व शोभा पाते हैं, परंतु इन सब में एक भी ऐसा अश्व नहीं दिखाई देता जो श्याम कर्ण हो। श्री गर्ग जी कहते हैं, देव ऋषि का यह वचन सुनकर राजा उग्रसेन दुखी हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि अब मेरा यज्ञ कैसे होगा। राजा को उदास देख भगवान मधुसूदन हंसते हुए शीघ्र ही मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मेरी बात सुनिए और सारी चिंता छोड़कर मेरी अश्वशाला में चलकर श्याम कर्ण घोड़े को देखिए। यह सुनकर नृपश्रेष्ठ उग्रसेन श्री कृष्ण और देव ऋषि नारद के साथ उनकी अश्वशाला में गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ के योग्य सहस्त्रों श्याम कर्ण घोड़े देखे, जिनकी पूंछ पीली, अंग कांति चंद्रमा के समान उज्जवल तथा गति मन के समान तीव्र थी। उन सब के मुख तपाए हुए स्वर्ण के समान जान पड़ते थे। ऐसे शुभ लक्षण संपन्न, सर्वांग सुंदर और दिव्य
अश्व देख कर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे महान हर्ष से उल्सित हो श्री कृष्ण को मस्तक झुका कर बोले। राजा ने कहा, जगन्नाथ, आज मैंने यहाँ बहुत से श्याम कर्ण घोड़े देखे। भला आपके भक्तों के लिए यह भूतल पर कौन सी वस्तु दुर्लभ होगी। श्री कृष्ण जैसे पूर्व काल में प्रहलाद और ध्रुव का मनोरथ पूर्ण हुआ था, उसी प्रकार आपकी कृपा से मेरा भी मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। राजन, ऐसा सुनकर शांग्र धनुष धारण करने वाले श्री हरि राजा से इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, आप मेरी आज्ञा से इस चंद्रमा के समान कांतिमान श्याम वर्ण अश्वों में से एक को लेकर यज्ञ आरंभ कीजिए। श्री गर्ग जी कहते हैं, श्री हरि का यह आदेश सुनकर राजा उनसे बोले, प्रभो, अब मैं क्रतु श्रेष्ठ अश्वमेध का अनुष्ठान करूंगा। ऐसा कहकर वे श्री कृष्ण और नारद जी के साथ राजसभा में गए। वहां तम्बरू सहित नारद जी श्री कृष्ण से विदा ले राजा को आशीर्वाद देकर ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड के में श्याम कर्ण अश्व का अवलोकन नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 9वां अध्याय गर्गाचार्य का द्वारकापुरी में आगमन तथा अनिरुद्ध का अश्वमेध अश्व की रक्षा के लिए कृत प्रतिज्ञ होना। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, तदंतर द्वारकापुरी में देव ऋषि प्रवर नारद जी के चले जाने पर राजा धीराज उग्रसेन ने मुझे बुलाने के लिए अपने दूतों को भेजा। उग्रसेन के वे दूत मेरे पास मेरे सामने आकर इस प्रकार बोले। दूतों ने कहा, देव देव ब्रह्मन भूदेव शिरोमणे मुने, कृपया हमारी सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनिए। मुनीश्वर, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से आपके बुद्धिमान शिष्य महाराज उग्रसेन ने क्रतु श्रेष्ठ अश्वमेध के अनुष्ठान का निश्चय किया है। मुने, उस यज्ञ महोत्सव में आप शीघ्र पधारें। श्री गर्ग मुनि ने कहा, उन दूतों का यह कथन सुनकर मैं गर्गाचल से द्वारकापुरी की ओर चला। नृपश्रेष्ठ, उस यज्ञ को देखने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल था। तदंतर अनर्त देश में दूर से ही मुझे द्वारकापुरी दिखाई दी, जो नाना प्रकार के वृक्षों तथा अनेकानेक उपवनों से सुशोभित थी। बहुत से सरोवर, बावलियां तथा नाना प्रकार के पक्षी उस पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। नृपेश्वर, वहां के सरोवर में नील कमल, रक्त कमल, श्वेत कमल और पित्त कमल खिले हुए थे। कुमुद और शुक पुष्प भी उनकी शोभा बढ़ाते थे। बिलिव, कदम, बरगद, साखू, ताड़, तमाल, बकुल, मोलसिरी, नागकेसर, पुनांग, कोविदार, पीपल, जंभीर, नींबू, हार सिंगार, आम, आमड़ा, केवड़ा, गोस्तनी, कदली, जामुन, श्रीफल, पिंड खजूर, खदिर, पत्र बिंदु, अगर तगर, चंदन, रक्त चंदन, पलाश, कपिथ्य, पाकर, बेंत, बांस, मल्लिका, जूही, मोदनी, मोगरा, मदन बाण, सूर्यमुखी, प्रियावंश, गुलम वंश, खिले हुए कर्णिकार, कनेर, सहस्त्र, कंदुक, अगस्त्य पुष्प, सुदर्शन, चंद्र, कुंद, कर्ण पुष्प, दाड़िम, अनार, अनुजीर, अंजीर, नागरंग, नारंगी, आड़ू की, सीताफल, पुंगी फल, बादाम, तुल, राजादन, एला, सेवती, देवदारू तथा इसी तरह के अन्य छोटे और बड़े वृक्षों से श्री हरि की नगरी द्वारका शोभा पा रही थी। राजेंद्र, वहां मोर, सारस और शुक कलरव करते थे। हंस, परेवा, कबूतर, कोयल, मैना, चकवा, खजरीट तथा चटक
गोरैया आदि समस्त सुंदर पक्षियों के समुदाय वहां वैकुंठ से आए थे, जो मधुर वाणी में कृष्ण 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 गा रहे थे। राजन, इस तरह चलते चलते मैंने द्वारकापुरी देखी, जो तांबे, चांदी और स्वर्ण के बने हुए तीनों दुर्गों परकोटों से घिरी हुई थी। दिव्य वृक्षों से परिपूर्ण रेवत पर्वत, गिरनार, समुद्र तथा खाई का काम देने वाली गोमती, इन सब से घिरी हुई श्री कृष्ण नगरी द्वारकापुरी अत्यंत रमणीय दिखाई देती थी। उस पुरी में मंगलमय उत्सव की सूचक बंधनवारें लगी थी। वहां सोने के महल शोभा पाते थे और सदा पुष्ट पुष्ट रहने वाले लोगों से वह पुरी भरी हुई थी। सोने के हाट बाजारों तथा सुंदर ध्वजा पताकाओं से द्वारकापुरी की अनुपम शोभा हो रही थी। वहां बहुत से विष्णु मंदिर तथा शिव मंदिर दृष्टिगोचर होते थे। बड़े बड़े शौर्य शौर्य संपन्न यादव वीर उस पुरी की शोभा थे। सहस्त्रों विमान, सैकड़ों चौराहे तथा चितकबरे कलश उस पुरी की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। सड़कों, अश्वशालाओं, गजशालाओं, गौशालाओं तथा अन्यान्य शालाओं से सुशोभित द्वारकापुरी की सड़कों पर सुंदर चांदी के पत्र जड़े गए थे। उस पुरी में 9 लाख सुंदर महल थे। परमात्मा श्री कृष्ण के 16,108 भव्य भवन से द्वारकापुरी वेष्टित सी दिखाई देती थी। राजन, उस नगरी के द्वार द्वार पर नियुक्त करोड़ों शूरवीर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए दिन रात रक्षा करते थे। वहां के सब लोग घर घर में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के यश गाते और नाम तथा लीलाओं का कीर्तन सुनते थे। इस प्रकार सब कुछ देवता इस प्रकार सब कुछ देखता हुआ मैं सुधर्मा सभा में गया। भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी की माला से कृष्ण नाम का मैं जप कर रहा था। राजऋषि उग्रसेन मुझे आया देख बड़े प्रसन्न हुए और इंद्र के सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। भूपाल, उनके साथ 56 करोड़ अन्य यादव भी थे। उन्होंने नमस्कार करके मुझे सिंहासन पर बिठाया और मेरी पूजा की। समस्त यादवों के समीप मेरे दोनों चरण धोकर राजाधिराज उग्रसेन ने चरणोदक को सिर पर चढ़ाया और कहा। उग्रसेन बोले, विप्रेंद्र, मैं देव ऋषि नारद के मुख से जिसके महान फल का वर्णन सुन चुका हूँ, उस अश्वमेध नामक यज्ञ का आपकी आज्ञा से अनुष्ठान करूंगा। जिनके चरणों की सेवा करके पूर्णव्रती भूपालों ने जगत को तिनके के समान मानकर अपने मनोरथ के महासागर को पार कर लिया था, वे भगवान श्री कृष्ण यहाँ साक्षात विद्यमान है। श्री गर्ग जी ने कहा, महाराज, यादव नरेश, आपने बहुत उत्तम निश्चय किया है। अश्वमेध यज्ञ करने से आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी। नरप्रेश्वर, अश्व की रक्षा के लिए कौन जाएगा, इस बात का निश्चय कर लीजिए, क्योंकि भूमंडल में आपके शत्रु बहुत अधिक हैं। पूरे 1 वर्ष तक आपको 80 पत्र व्रत का पालन करना होगा, तभी यह श्रेष्ठ यज्ञ सकुशल संपन्न हो सकेगा। पूर्व काल में राजसूय यज्ञ के अवसर पर प्रद्युम्न ने भूमंडल पर विजय पाई थी। इस बार अश्व की रक्षा के लिए क्या आप पुनः उन्हीं को नियुक्त करेंगे? मेरी बात सुनकर राजा चिंता में पड़ गए और वहां बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण की ओर, जो मनुष्यों के समस्त दुख दूर करने वाले हैं, देखने लगे। राजा को चिंता मग्न देख भगवान ने तत्काल पान का बीड़ा हंसते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे बलवान, युद्ध कुशल समग्र यादव वीरों,
महाराज उग्रसेन के सामने मेरी बात सुनो। जो मनस्वी एवं मनोरथी वीर भूमंडल के समस्त राजाओं से अश्वमेध यज्ञ संबंधी अश्व को छुड़ा लेने में समर्थ हो, वह इस पान के बीड़े को ग्रहण करे। श्री हरि का यह वचन सुनकर युद्ध कुशल यादव वीर अभिमान शून्य हो बार बार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर हाथ में वह पान का बीड़ा एक घड़ी तक रखा रह गया। ऐसा लगता था मानो कमल के फूल पर तोता बैठा हो। जब सब लोग चुप रह गए तब धनुष धारण किए उषापति महात्मा अनिरुद्ध ने महाराज उग्रसेन को नमस्कार करके वह पान का बीड़ा ले लिया और श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाकर तत्काल इस प्रकार कहा। श्री अनिरुद्ध बोले, जगदीश्वर, मैं समस्त राजाओं से श्याम कर्ण की अवश्य रक्षा करूंगा। आप मुझे इस कार्य में नियुक्त कीजिए। दीन वत्सल गोविंद, यदि मैं घोड़े का पालन नहीं कर सकूं तो उस दशा में मुझ दीन की यह प्रतिज्ञा सुनिए। क्षत्रिय वैश्य और शूद्र किसी ब्राह्मणी के साथ विचार करने से जिस दुखदायिनी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, निश्चय वही गति मुझे भी मिले। देव, जो ब्राह्मण को गुरु बनाकर पीछे उसकी सेवा नहीं करता, वह जिस गति को प्राप्त होता है, अवश्य वही गति मैं भी पाऊं। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, अनिरुद्ध का यह ओजस्वी वचन सुनकर समस्त यादव आश्चर्यचकित हो गए। भगवान श्री कृष्ण मुझे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल अपने पौत्र के सिर पर हाथ रखा। अनिरुद्ध सुधर्मा सभा में हाथ जोड़कर खड़े थे। उस समय श्री हरि ने सबके समक्ष मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा। श्री कृष्ण बोले, अनिरुद्ध, तुम एक वर्ष तक अश्वमेघ मेधीय अश्व की समस्त राजाओं से रक्षा करते हुए फिर यहाँ लौट आओ। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध चरित्र में सुमेरु में गर्ग जी का आगमन नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 10वां अध्याय उग्रसेन की सभा में देवताओं का शुभागमन। अनिरुद्ध के शरीर में चंद्रमा और ब्रह्मा का विलय तथा राजा और रानी की बातचीत। श्री गर्ग जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि हंस पर बैठे हुए भगवान ब्रह्मा महादेव जी के साथ द्वारकापुरी में आ पहुंचे। राजन, तदंतर इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, वायु, अग्नि, नेत्रिति और चंद्रमा ये दिक्पाल श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा से वहां आए। फिर 12 आदित्य, बेताल, मरुदगण, विश्वेदेव, साध्यगण, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर तथा बहुत से ऋषि मुनि भी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आए। राजा उग्रसेन के साथ भगवान श्री कृष्ण ने वहां पधारे हुए देवताओं से विधि पूर्वक मिलकर उन सब का समादर किया। जब सब देवता अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, तब लीला के लिए नरदेह धारण करने वाले भगवान श्री हरि ने उन सब की भूरी भूरी प्रशंसा की। तदंतर श्री हरि के पार्श्व भाग में बैठे हुए ब्रह्मा जी इंद्र से प्रेरित हो बलराम सहित जगदीश्वर श्री कृष्ण से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, श्री कृष्ण, आपका पौत्र अनिरुद्ध अभी बालक है। भूमंडल के राजाओं से श्याम कर्ण अश्व की रक्षा का कार्य बहुत कठिन है। अरे हरे, बहुत कठिन है। हरे, इस इस दुष्कर कार्य को कैसे कर सकेगा? अतः आप इसे अश्व की रक्षा के लिए न भेजिए, क्योंकि इस कार्य में विघ्न बहुत हैं। गोविंद, आप चाहे प्रद्युम्न को भेजिए, चाहे बलराम जी को भेजिए, अथवा
स्वयं जाकर अश्व की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर श्री हरि हंसते हुए से बोले। श्री भगवान बोले, अनिरुद्ध हठ पूर्वक जा रहा है, इस विषय में वह मेरा निषेध नहीं मानता है, अतः आप स्वयं इसके पास जाकर यत्न पूर्वक उसे मना लीजिए। श्री गर्ग जी कहते हैं, श्री कृष्ण की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी चंद्रमा को साथ लेकर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध को रोकने के लिए गए। ब्रह्मा और चंद्रमा जो ही अनिरुद्ध जी के समीप गए, त्यों ही अनिरुद्ध के श्री विग्रह में वे तत्काल विलीन हो गए। यह देख शिव और इंद्र आदि सब देवता विस्मय में पड़ गए। समस्त यादव मुनियों और उग्रसेन आदि नरेशों को भी महान आश्चर्य हुआ। वज्रनाभ, सब लोग तुम्हारे पिता की स्तुति करने लगे, इसीलिए मनीषी मुनि तुम्हारे पिता अनिरुद्ध को परिपूर्णतम परमात्मा बताते हैं। श्री गर्ग जी ने कहा, राजन, तदंतर राजा उग्रसेन सभा से उठकर मन ही मन श्री कृष्ण को प्रणाम करके यज्ञ संबंधी कौतुक से युक्त हो सुंदर रत्नों से जटित अपने अंतपुर में गए। वह अंतपुर अपने वैभव से देवराज इंद्र के भवन को भी लज्जित कर रहा था। वहां जाकर नृपश्रेष्ठ उग्रसेन ने वस्त्राभूषणों से विभूषित, दासियों से सेवित तथा श्वेत चांबरों से विजित, शची के समान मनोहर मुख वाली रानी रुचिमती को देखा, जो पर्यंक पर विराजमान थी। नरेश्वर अपने पिता यादवराज उग्रसेन को वहां आया देख रानी सहसा उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने यथोचित रीति से महाराज का समादर किया। तब पर्यंक पर बैठकर वृष्णि वंशियों के स्वामी राजा उग्रसेन हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में अपनी परम प्रिय रुचिमती से बोले, प्रिय, मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से आज अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करूंगा, जिसके प्रताप से मनुष्य मनोवांछित फल पा लेता है। श्री गर्ग जी कहते हैं, और राजा की यह बात सुनकर पुत्र शोक से संतप्त हुई दीन दुखी रानी ने अपने पुत्रों का स्मरण करते हुए राजाधिराज उग्रसेन से कहा। रानी बोली, महाराज, मैं पुत्रों के दर्शन से वंचित हूँ, अतः मुझे ये सारी संपत्तियां जो देवताओं के लिए भी प्रार्थनीय है नहीं रुचती है। आप सुखपूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। नृपेश्वर, जब इस यज्ञ के प्रताप से सुंदर पुत्र प्राप्त होता हो, तब तो मैं प्रसन्नचित्त होकर इसके अनुष्ठान में आपके साथ रहूंगी। रानी की यह बात सुनकर राजा का मन उदास हो गया। जैसे श्राद्ध देव मनु अपनी पत्नी श्रद्धा से वार्तालाप करते हैं, उसी प्रकार वे पुनः अपनी प्रिया से बोले। राजा ने कहा, भद्रे, मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। पुत्रों की कामना बहुत दुखदायिनी होती है, अतः उसे छोड़कर तुम साक्षात मुक्तिदाता परात्पर परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करो। मैं बूढ़ा हो गया और तुम भी वृद्धा हुई, फिर पुत्र कैसे होगा? इसीलिए बंधन के कारणभूत अज्ञान जनित शोक को त्याग दो। राजन, यादव राज उग्रसेन का यह विज्ञानप्रद उत्तम वचन सुनकर रानी रुचिमती अपने यदुकुल तिलक पति से बोली। रुचिमती ने कहा, राजन, यदि इस यज्ञ के प्रताप से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, तो मेरी भी एक मनोवांछा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे मारे गए पुत्र यहाँ आए और मैं उन्हें देखूं। यदि आप मेरे सामने ऐसी बात कहें कि मरे हुए लोगों का दर्शन कैसे हो सकता है, तो इसका उत्तर भी मेरे ही मुंह से सुन लो। राजेंद्र, भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मरे हुए पुत्र को लाकर दे दिया था। उसी प्रकार मैं भी अपने पुत्रों को सामने आया देखना चाहती हूँ।
श्री गर्ग जी कहते हैं, रानी की बात सुनकर महायशस्वी महाराज उग्रसेन ने मुझको और श्री कृष्ण को अंतःपुर में बुलवाया। हम दोनों के जाने पर उन्होंने बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया। हम दोनों का पूजन करके राजा ने हमसे अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। उग्रसेन की कही हुई बात सुनकर मैंने श्री हरि को कुछ कहने के लिए प्रेरणा दी। नृपेश्वर, जैसे उपेंद्र इंद्र से बोलते हैं, उसी प्रकार उस समय उन्होंने राजा से कहा। श्री भगवान बोले, राजन सुनिए, पूर्व काल में आपके जो जो पुत्र संग्राम में मारे गए हैं, वे सब के सब दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक में देवता के समान विद्यमान है। अतः नृप श्रेष्ठ, आप पुत्र शोक छोड़कर धैर्य पूर्वक क्रतु श्रेष्ठ अश्वमेध का यज्ञ अनुष्ठान कीजिए। हे पृथ्वीपते, यज्ञ के अंत में मैं आपको आपके सभी पुत्रों के दर्शन कराऊंगा। श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर पृथ्वीपति उग्रसेन बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिया को सुंदर वचनों द्वारा आश्वासन दे श्रेष्ठ पुरुषों के समान सुधर्मा सभा में गए। श्री कृष्ण सहित राजा उग्रसेन को आया देख दिक्पालों तथा बलराम और शिव आदि देवताओं ने प्रणाम किया। वज्रनाभि राजा उग्रसेन ने उत्तम तप का मैं क्या वर्णन करूं। उन्हें श्री कृष्ण आदि सब लोग प्रणाम करते रहे हैं। यादव राज भी समस्त देवताओं को नमस्कार करके लज्जित हो कुछ सोचकर इंद्र के दिए हुए दिव्य सिंहासन पर नहीं बैठे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसी क्षण हाथ पकड़कर अपने भक्त नरेश को उस इंद्र के सिंहासन पर बिठाया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में राजा रानी का संवाद विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 11वां अध्याय ऋत्विजों का वर्ण पूजन, श्याम कर्ण अश्व का आनयन और अर्चन, ब्राह्मणों को दक्षिणा दान, अश्व के भाल देश में बंधे हुए स्वर्ण पत्र पर गर्ग जी के द्वारा उग्रसेन के बल पराक्रम का उल्लेख तथा अनिरुद्ध को अश्व की रक्षा के लिए आदेश। श्री गर्ग जी कहते हैं, तदंतर सुधर्मा सभा में वासुदेव से प्रेरित हो राजा उग्रसेन ने वहां पधारे हुए ऋत्विजों को मस्तक झुकाकर प्रणाम करके प्रसन्न किया और विधिवत उन सब का वर्ण किया। पराशर, व्यास, देवल, च्यवन, असित, शतानंद, गालव, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, अगस्त्य, वामदेव, मैत्रेय, लोमश, कवि, शुक्राचार्य, मैं, गर्ग, क्रतु, जैमिनी, वैशंपायन, पेल, सुमंतु, कणव, भृगु, परशुराम, अकृत वर्ण, मधुच्छंदा, वितिहोत्र, कवक्ष, धौम्य, आसुरी, जबाली, वीरसेन, पुलस्त्य, पुलह, दुर्वासा, मरीचि, एकत, द्विज, द्वित, धृत, अंगिरा, नारद, पर्वत, कपिल मुनि, जातुकर्ण्य, उतत्य, संवर्त, ऋषिशृंग, शांडिल्य, पाण विपाक, कहोड़, सूरत, मनु, कच्छ, स्थूलशिरा, स्थूलाक्ष, प्रतिमर्दन, बकदाल भय, कौंडिन्य, रेभ्य, द्रोण, कृप, एकटा, प्रकटाश, यवकृत, वसुंधवा, मित्रभू, अपरांतरतमा, दत्तात्रेय, महामुनि, मार्कंडे, जमदग्नि, कश्यप, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, मुनि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, पतंजलि, कात्यायन, पाणिनि और वाल्मीकि आदि का यादव राज उग्रसेन ने पूजन किया। नरेश्वरों, वे सभी निमंत्रित ऋत्विज बड़े प्रसन्न होकर राजा से बोले। मुनियों ने कहा, देव 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 दानव वंदित
महाराज उग्रसेन, तुम यज्ञ आरंभ करो। श्री कृष्ण की कृपा से वह अवश्य पूर्ण होगा। उन महर्षियों का यह वचन सुनकर अंधक कुल के स्वामी राजा उग्रसेन की संपूर्ण इंद्रियां संतुष्ट हो गई। उन्होंने यज्ञ की सारी सामग्री एकत्र की। तदंतर ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ की भूमि जोती तथा पिंडराक तीर्थ के समीप विधि पूर्वक राजा को यज्ञ की दीक्षा दी। 4 योजन तक की विशाल भूमि को जोत कर राजा ने वहां यज्ञ के लिए मंडप बनवाए। योनि और मेखला से युक्त मध्य कुंड का निर्माण करके उसमें विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना की। वज्रनाभि मेरे कहने से राजा उग्रसेन ने अनेक रत्नों से विभूषित और ध्वजा पताकाओं से मंडित सभा मंडप बनवाया। उस सभा भवन को देखकर श्री कृष्ण ने अपने पुत्र से कहा। श्री कृष्ण बोले, प्रद्युम्न, मेरी बात सुनो और सुनकर तत्काल उसका पालन करो। जाओ, शस्त्रधारी शूरवीरों के साथ यत्न पूर्वक अश्वमेधीय अश्व को यहाँ ले आओ। श्री गर्ग जी कहते हैं, श्री हरि का यह आदेश सुनकर धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न बहुत अच्छा कहकर घोड़ा लाने के लिए घुड़साल में गए। नरेश्वर, तदंतर श्री कृष्ण ने उस अश्व की रक्षा के लिए अपने पुत्र भानु और सांब आदि को अश्वशाला में भेजा। अश्वशाला में जाकर बलवान रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न ने सोने की साकलों में बंधे हुए सहस्त्रों श्याम कर्ण अश्व देखे। उनमें से यज्ञ के योग्य एक अश्व को अपने हाथ से हंसते हुए अनायास ही बंधन मुक्त कर दिया। बंधन से छूटने पर वह अश्व धीरे धीरे अश्वशाला से बाहर निकला। उसका मुंह उसका मुख लाल, पूंछ नीली और कान श्याम वर्ण के थे। मुक्ता फलों की मालाओं से सुशोभित वह दिव्य अश्व अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। वह श्वेत छत्र से युक्त और चामरों से अलंकृत था। उसके आगे पीछे और बीच में उपस्थित श्री हरि के पुत्र उस अश्वराज की उसी प्रकार सेवा करते थे जैसे समस्त देवता श्री हरि की। अन्यान्य मंडलेश्वरों से भी सुरक्षित हुआ वह अश्व भूतल को अपनी टापों से खोदता हुआ सभा मंडप के पास आया। राजन, श्याम कर्ण अश्व को यहाँ आया देख राजा अग्रसेन ने प्रसन्न होकर मुझे आवश्यक विधि का संपादन करने के लिए भेजा। तब मैंने रानी रुचिमती सहित महाराज उग्रसेन को योग्य आसन पर बैठा कर पिंडराक पिंडराक तीर्थ में धर्म के अनुसार समस्त प्रयोग करवाया। राजा उग्रसेन चैत्र मास की पूर्णिमा को मृग चर्म धारण किए यज्ञ के लिए दीक्षित हुए। राजन, उन्होंने मेरी आज्ञा से 80 पत्र व्रत का नियम लिया। नरेश्वर, मैं यादवेंद्र कुल का पूर्व गुरु होने के कारण उस यज्ञ में समस्त ब्राह्मणों का आचार्य बनाया गया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से समस्त ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने अपने आसन पर बैठे। उन सब ने गणेश आदि देवताओं का पृथक पृथक पूजन किया। राजन, फिर सब मुनियों ने अश्व की स्थापना करके उस पर केसर, चंदन, फूल, माला और चावल चढ़ाए, धूप निवेदित किए। सुधा, मिष्ठान, इमरती या जलेबी आदि एक मधुर खाद्य पदार्थ का नाम सुधा, कुंडिला, कुंडलिका आदि नैवेद्य लगाया और आरती आदि के द्वारा उस अश्व की विधि पूर्वक पूजा करके राजा को दान के लिए प्रेरित किया। उनका यह आदेश सुनकर उग्रसेन ने शीघ्रता पूर्वक पहले मुझे धन का दान दिया। 1 लाख घोड़े
1000 हाथी, 2000 रथ, 1 लाख दुधारू गाय और 100 भार स्वर्ण, इतनी दक्षिणा राजा ने मुझको दी। राजन तदंतर निमंत्रित ब्राह्मणों को महाराज उग्रसेन ने जो शास्त्रोक्त दक्षिणा दी उसका वर्णन सुनो। प्रत्येक को 1000 घोड़े, 200 हाथी, 200 रथ, 1000 गौवे और 20 भार सोना स्वर्ण, इतनी दक्षिणा दी गई। तत्पश्चात जो अनिमंत्रित ब्राह्मण आए थे उनको नमस्कार करके राजा ने विधि पूर्वक 1 हाथी, 1 रथ, 1 गौ, 1 भार स्वर्ण और 1 घोड़ा, इतनी दक्षिणा प्रत्येक ब्राह्मण के लिए दी। इस प्रकार दान करके राजा ने घोड़े के ललाट पर सोने का पत्र बांधा, जो कुमकुम आदि के कारण अत्यंत कमनीय दिखाई देता था। उस पत्र पर मैंने सभा मंडप में समस्त यादवों के समक्ष महाराज उग्रसेन के बड़े चढ़े बल, पराक्रम तथा प्रताप का इस प्रकार उल्लेख किया। चंद्रवंश के अंतर्गत यदुकुल के राजा उग्रसेन विराजमान हैं, जिनके आदेश का इंद्र आदि देवता भी अनुसरण करते हैं। भक्त पालक भगवान श्री कृष्ण जिनके सहायक हैं और उन्हीं की भक्ति से बंद कर वे श्री हरि सदा द्वारकापुरी में निवास करते हैं। उन्हीं की आज्ञा से चक्रवर्ती राजाधिराज उग्रसेन अपने यश का विस्तार करने के लिए हठात अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। उन्होंने ही यह अश्वों में श्रेष्ठ शुभ लक्षण संपन्न श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ा है। इस अश्व के रक्षक हैं श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध, जिन्होंने वृक दैत्य का वध किया था। वे हाथी, घोड़े, रथ और पैदल वीरों की चतुरंगणी सेनाओं के साथ हैं। इस भूतल पर जो जो राजा राज्य करते हैं और अपने को शूरवीर मानते हैं, वे इस स्वर्ण पत्र शोभित अश्वमेधीय यज्ञ को अपने बल से रोके। धर्मात्मा अनिरुद्ध अपने बाहुबल और पराक्रम से हठपूर्वक अनायास ही राजाओं द्वारा पकड़े गए इस अश्व को छुड़ा लेंगे। जो धनुर्धर नरेश इस अश्व को नहीं पकड़ सके, वे अनिरुद्ध जी के चरणों में प्रणाम करके सकुशल लौट जाएं। जब इस प्रकार स्वर्ण पत्र पर लिख दिया गया तो तब श्रेष्ठ यदुवंशी वीरों ने शंख बजाए, झांझ, मृदंग, भेरी और गोमुख आदि बाजे बज उठे। गंधर्वगण श्री कृष्ण और बलदेव के मंगलमय चरित्रों का गान करने लगे और अप्सराएं भी वहां आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगी। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर यादवराज उग्रसेन के सामने ही वहां खड़े हुए प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध को उस यज्ञ संबंधी अश्व के सर्वथा संरक्षण का आदेश दिया। इति इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध चरित्र सुमेरु में अश्व का पूजन नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 12वां अध्याय अश्वमोचन तथा उसकी रक्षा के लिए सेनापति अनिरुद्ध का विजयाभिषेक। श्री गर्ग जी कहते हैं, तदंतर राजा उग्रसेन ने द्वारकापुरी में जिसके ऊपर विधि पूर्वक चामर बंधे हुए थे, उस अश्व का पूजन करके वेद मंत्रों के उद्घोष के साथ उसे छोड़ा। वह अश्वराज भी साधु कुंडलिका, इमरती या जलेबी आदि सुधा कुंडलिका, इमरती या जलेबी आदि खाकर सोने की मालाओं तथा कुमकुम से सुशोभित हो उस स्थान से निकला। इस उस अश्व की रक्षा के लिए उदत हुए वृकहंता अनिरुद्ध ने से राजा धीराज उग्रसेन ने अश्वरक्षा के विषय में आदर पूर्वक कहा। श्री उग्रसेन बोले, श्री कृष्ण पौत्र प्रद्युम्न कुमार, तुमने अश्व की रक्षा के लिए स्वेच्छा से जो बात कही थी उसे शीघ्र पूर्ण करो।
पहले मेरे राज्य शिव यज्ञ के समय तुम्हारे पिता प्रद्युम्न ने पृथ्वी पर विजय पाई थी। तुम उन्हीं के महान बलवान और शूरवीर पुत्र हो। तुमने शकुनी के भाई महादैत्य वृक का वध किया है था, समस्त राजाओं को जीता था और भीष्म को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। अहो, चंद्रमा और ब्रह्मा जी जिनके भीतर विलीन हो गए, उनकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए। इसीलिए समस्त ऋषि मुनि तुम्हें परिपूर्ण कहते हैं। अतः तुम वीर सेना से घिरे हुए आगे बढ़ो और समस्त राजाओं से अश्वमेधीय अश्व की रक्षा करो। जो बालक रथहीन, भयभीत, शरणागत, दीन चित्त, सुप्त, प्रमत्त और उन्मत्त हो, उन्हें युद्ध में न मारना। प्रद्युम्न नंदन, श्री कृष्ण के प्रताप से तुम्हारा मार्ग निर्विघ्न हो और तुम घोड़े तथा सेना के साथ पुनः यहाँ सकुशल लौट आओ। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजा की यह उत्तम बात सुनकर अनिरुद्ध बोले, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने अश्व की रक्षा के लिए चित्त को एकाग्र किया। तदंतर उन ब्राह्मण ऋत्विजों ने श्री कृष्ण चंद्र की आज्ञा से तत्काल अनिरुद्ध को मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करवाया और प्रसन्नता पूर्वक उनकी अर्चना की। अनिरुद्ध का तिलक करके राजा ने उन्हें विधि पूर्वक भेंट दी और युद्ध के लिए एक खड्ग हाथ में दिया। शूरसेन ने उन्हें रत्नों की माला दी। वसुदेव जी ने 2 कुंडल प्रदान किए। बलराम ने कवच और श्री हरि ने अपना चक्र दिया। प्रद्युम्न ने अनिरुद्ध को श्री कृष्ण का दिया हुआ धनुष प्रदान किया। राजेंद्र, इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दोनों तरकस भी दे दिए, जिनमें कभी बाण समाप्त नहीं होते थे। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक दूसरा त्रिशूल उत्पन्न करके दे दिया। उद्धव ने किरीट और देवक ने पीतांबर दिया। वरुण ने नागपाश तथा शक्तिधारी स्कंद ने शक्ति दी। वायुदेव ने 2 दिव्य व्यजन भेंट किए। यमराज ने अपना दंड दे दिया। कुबेर ने हीरे का हार और धनंजय ने परिघ अर्पित किया। भद्र काली ने एक भारी गदा दी। सूर्यदेव ने एक भाला दिया। पृथ्वी देवी ने 2 योगमयी पादुकाएं दी। गणेश जी ने दिव्य कमल प्रदान किया। अक्रूर ने विजयदायक दक्षिणाव्रत शंख दिया। द्वारका में देवराज इंद्र ने अनिरुद्ध को एक विजयशील महादिव्य रत्न में रथ प्रदान किया, जो मन के समान वेगशाली था। उस रथ का निर्माण साक्षात विश्वकर्मा ने किया था। उसमें 1000 घोड़े जुते हुए थे, 1000 पहिए लगे थे। वह स्वर्ण से मंडित था। ब्रह्मांड के बाहर और भीतर सर्वत्र उसकी गति थी। वह छत्र से सुशोभित था। उसमें स्वर्ण निर्मित सैकड़ों ध्वजा पताका शोभा दे रही थी। उससे मेघ की गर्जना के समान उद्घोष होता था। उस रथ में घंटों और मंजीरों की ध्वनि होती थी। उस समय शंख और धुंदुबियां बज उठी। झांझ और वीणा आदि भी बजने लगे। मृदंगों के शब्द और वंशी के मधुर रागों के साथ जय जयकार की ध्वनि सब और छा गई। वेद मंत्रों का घोष होने लगा। लावा, फूल और मोतियों की वर्षा होने लगी। देवता लोग अनिरुद्ध के ऊपर दिव्य पुष्प बरसाने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में अनिरुद्ध का विजयाभिषेक नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। जय श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। ओम लक्ष्मण जानकी जय।